आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। यह कहानी उस परिवार की है जो कि एक बहुत ही प्राचीन मंदिर से लौटकर वापस घर आ रहे थे। वह लोग मंदिर से अंधेरा होते ही निकल गए। उस मंदिर का रास्ता काफी विशाल जंगल से होकर गुजरता था। लौटते समय मंदिर के पुजारी ने बोला था कि तुम लोग रात में इस रास्ते से मत जाओ, तुम्हें कठिनाइयाँ आ सकती हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ पुजारियों के अलावा कोई नहीं है, तो उन्होंने जाना ही जरूरी समझा। वह तेजी से आगे बढ़ रहे थे और चारों तरफ वीरान जंगल का सन्नाटा छाया हुआ था। और पुजारी ने लौटते वक्त कहा था कि रास्ते में कोई भी तुम्हें हाथ दे, पर तुम गाड़ी को जरा भी मत रोकना। वह तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। वह रास्ता पूरे 2 घंटे का था। थोड़ी आगे जाकर अचानक उन्हें एक औरत दिखाई देती है। वह उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है, पर वह लोग गाड़ी को नहीं रोकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी विजय देखता है कि वह औरत गाड़ी के पीछे पीछे आ रही है, पर उसे समझ नहीं आता है कि वह औरत गाड़ी के पीछे पीछे इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ रही है। फिर वह अपनी फैमिली से बोलता है कि जो औरत हमें रास्ते में मिली थी वह गाड़ी के पीछे पीछे आ रही है। उस औरत को देखकर सभी के पसीने छूटने लगते हैं। तभी वह गाड़ी की स्पीड और बढ़ा लेता है। तभी विजय वापस से साइड वाले कांच में देखता है तो देखता है कि वह औरत जोर जोर से हंस रही थी और वहीं रुक गई थी। कुछ ही क्षण में वह गायब हो जाती है। इस परेशानी से कुछ दूर वह आगे निकले ही थे कि एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगने लगता है, पर वह गाड़ी को नहीं रोकते हैं और उस आदमी को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाते हैं। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी उनकी कार के छत से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कार के छत पर कोई खड़ा हो। फिर भी विजय कार नहीं रोकता है। उसे गुरुजी की बताई हुई बातें याद आ जाती है और वह लोग तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें लगता है कि गाड़ी पर कोई नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक भेड़िया आ जाता है और उनकी गाड़ी उस भेड़िए में ठुक जाती है और गाड़ी की एक हेडलाइट फूट जाती है। फिर वह एक ही हेडलाइट से आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें चलते चलते आधी रात हो जाती है। अब उनका आधा सफ़र तय हो चुका था। वह भी जंगल में पहुंच जाते हैं। उन लोगों को भेड़ियों की आवाज़ें आने लगती हैं और जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी आती है। फिर कुछ ही देर में कार की खिड़कियों से खून आने लगता है और अचानक ही बारिश होने लगती है। यह सब देखकर वह लोग काफ़ी डर जाते हैं। फिर कुछ देर में बारिश बंद हो जाती है। तभी विजय के बेटे को टॉयलेट लगने लगती है और वह अपनी मम्मी से कार को रोकने की बोलता है। विजय उसके बेटे से बोलता है कि बेटे थोड़ी देर और रुक जाओ, हम पहुंचने ही वाले हैं। तभी उसका बेटा जोर जोर से रोने लगता है। फिर विजय एक पेड़ के नीचे गाड़ी को रोक देता है और अपने बेटे को टॉयलेट के लिए कार से बाहर लेके जाता है। उसका बेटा टॉयलेट करने लगता है। तभी विजय के पास एक कॉल आ जाता है
और वह कॉल पर बात करने लगता है। तभी विजय के लड़के को एक खरगोश दिखाई देता है और वह खरगोश के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। थोड़ी ही देर में जब विजय कॉल पर बात करके पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसका बेटा वहाँ पर नहीं है और वह सभी लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। फिर उन्हें वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिलता है। फिर उसे लेके वह लोग कार की ओर चले जाते हैं और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वह लड़का बहुत ही खामोश दिखाई देता है। तभी उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा तुम वहाँ कैसे पहुँच गए थे? पर वह कुछ नहीं बोलता है और नीचे गर्दन करके बैठ जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर कार की एक और लाइट भी खराब हो जाती है। फिर वह कुछ दूर अंधेरे में ही ड्राइव करते हैं। उन्हें ड्राइव करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। जंगल का सफ़र बस थोड़ा ही बचा था। तभी उन्हें अचानक एक मंदिर दिखाई देता है। फिर वह मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंदिर में जाकर वह चैन की सांस लेते हैं और एक मंदिर के पुजारी को पूरी घटना बताते हैं। पुजारी बोलता है कि बड़े मंदिर जाने वाला यह रास्ता काफ़ी खौफनाक है। यहाँ रात को सफ़र करना खतरे से खाली नहीं है। भगवान का शुक्र है कि तुम जंगल से वापस जिंदा लौट आए हो। तो दोस्तों कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी खौफनाक कहानी में।